हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और मैं अभी हूँ रानी पोखरी में। और रानी पोखरी के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो ये मैं बता देता हूँ कि ये रानी पोखरी ऋषिकेश और देहरादून के बीच में है, या आप कह सकते हैं कि ऋषिकेश से थोड़ा पास में है। तो ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन से यहाँ की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 किलोमीटर की होगी। और रानी पोखरी का जो आपने टॉप व्यू देखा, ड्रोन व्यू देखा, कैसा लगा आपको, ये ज़रूर बताइएगा। इस समय मैं अपने रिलेटिव के घर में आया हूँ और वहीं से आज मैं जा रहा हूँ त्रिवेणी घाट, और वहाँ पे मैं करूँगा गंगा माँ के दर्शन। तो बहुत दिनों बाद ये दर्शन हो, काफ़ी दिनों की कोशिश के बाद आज मौका मिला है। इसमें मेरे साथ एक नया कंपेनियन है, वो है मेरे भाई का लड़का, मतलब मेरा भतीजा। वो भी मेरे साथ जाएगा, वो भी मेरी हेल्प कर रहा है व्लॉग शूट करने में। तो ये जो रोड है ये ऋषिकेश देहरादून हाईवे वाला रोड है, और यही एकमात्र रास्ता है यहाँ से ऋषिकेश की तरफ जाने पे। लेकिन जैसे ही हम लोग जा रहे थे, रास्ते में थोड़ी सी रुकावट आ गई थी, क्योंकि एक पेड़ कोई काट रहा था। तो मुझे नहीं पता ये परमिटेड पेड़ कट रहा था या कैसे कट रहा था, लेकिन खैर ये पेड़ कट रहा था, उसकी वजह से हमें थोड़ा लेट हुआ और हम वहाँ पे रुके भी। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे थे वैसे ही ये पेड़ नीचे गिरा था। तो थोड़ा देर हमको वहाँ पे वेट करना पड़ा, और जब ये वेट ओवर हुआ तो हम निकल गए आगे के रास्ते पे। और जो रास्ता, ये जो जगह इस समय आप देख रहे हैं, ये 7 मोड़ वाला जगह है। यहाँ पे नेटवर्क नहीं आते हैं, फ़ोन कनेक्शन बिल्कुल बंद हो जाते हैं। और यहाँ पे इस जगह का नाम 7 मोड़ इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे 7 मोड़ हैं, अलग अलग मोड़ हैं, और थोड़े से टफ भी हैं, साथ में चढ़ाई भी है। तो इसको अगर आप नए हैं तो ये सीखने के लिए भी अच्छी जगह है। और यहाँ पे दूसरी बात ये भी होती है कि बहुत एक्सीडेंट होते हैं भाई, तो इसलिए आप यहाँ पे आए तो देख के चलें। एक अभी गाड़ी का मलबा आपने देखा था, वो जली हुई थी, यहाँ पे टक्कर लगने के बाद जल गई थी। ये जो रास्ता अभी हम जा रहे हैं ये हाथियों के लिए बेसिकली बहुत अच्छी जगह है। ऊंचे ऊंचे पेड़ उनको रहने के लिए जगह देते हैं, और आगे नदी है, उसमें से वो पानी पीते हैं। आसपास के जो खेतियाँ यहाँ पे होती हैं उनमें से वो पहले गन्ने की जो खेती होती थी उनमें से गन्ना भी खाते थे। तो अब हम थोड़ी ही दूर यहाँ से रह जाता है ऋषिकेश, वो 5-7 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है। और मुझे लगता है कि जो त्रिवेणी घाट है उसको रानी पोखरी से 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है, टोटल कम्यूट टाइम जो है। तो अब बहुत ज़्यादा समय हमें नहीं लगेगा पहुंचने पे। और ये व्यू देखने के लिए हम यहाँ पे रुक गए हैं, लेकिन यहाँ पे रोड थोड़ी सी ख़राब है, शायद बरसात में ये टूट सी गई है, इसलिए यहाँ पे एक सेफ्टी वॉल भी बना रखी है। लेकिन हम यहाँ पे जो देखने के लिए रुके हैं वो है वो जो नीचे बरसाती जो नदी होती है उसका फ़्लो देखने के लिए। आजकल तो थोड़ा बरसात नहीं हो रही है, मानसून के समय में ये नदी फुल आती थी और इसमें बहुत सारा पानी था, बाढ़ आ गई थी इसमें भी। कहीं कहीं पे अभी भी आप देख सकते हैं जो नदी की धाराएं हैं 3-4 जगहों पे अलग अलग बढ़ गई हैं, और ये बाढ़ की वजह से ही हुआ है। बहुत ज़्यादा पानी आया था, पानी के साथ बहुत सारा मलबा भी आया था, तो उससे आगे भी दिक्कतें हुई थी। खैर, हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और धीरे से जो ऋषिकेश का फ्लाईओवर है नटराज चौक के पास पहुंचने वाले हैं। अब हम अपनी जर्नी के लास्ट लेग पे हैं, और बस 2-3 मिनट के बाद हम पहुंच जाएंगे त्रिवेणी घाट पे। और अब हम जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात ये रही कि आज हमें कोई भी ट्रैफिक जाम नहीं मिला। फाइनली हम पहुंच गए हैं त्रिवेणी घाट में, और यहाँ का मौसम और माहौल बहुत ही अच्छा है। यहाँ मैं जब भी आता हूँ कुछ न कुछ चेंज दिखता ही रहता है। अभी जैसे ये नया कुछ यहाँ पे काम हुआ है, ये बैरिकेडिंग्स वगैरह पुरानी थी, अब ये नई हो गई हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? होप, मेरी उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, अपने परिवारों के साथ व्यस्त होंगे अपनी लाइफ में।
और आज मैं आया हूँ एक बहुत ही पवित्र नगरी, भगवान भोले की नगरी ऋषिकेश में। और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी, जो बहुत ही बढ़िया घाट है जिसको कि त्रिवेणी घाट कहते हैं। यहाँ पे इस समय मैं उपस्थित हूँ। मैं इधर घूमने आया हूँ तो आप लोगों के लिए भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, ये भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का जो यहाँ पे एक मूर्ति बनी हुई है, ये बहुत ही अच्छी बनी हुई है। और यहाँ पे देखने में ये बहुत सालों से बनी हुई है और ये बहुत अच्छी बनी है। इसीलिए अब आप चलिए, आइए आपको दिखाते हैं माँ गंगा। माँ गंगा का आप दर्शन कीजिए। देखिए कितनी अविरल रूप से बह रही हैं और देखिए इस समय गंगा का जो स्वरूप है वो कितना विकराल। तो अब हम आए हैं माँ गंगा के किनारे। यहाँ पे हम गंगा का दर्शन करेंगे। और देखिए अब मैं थोड़ा सा जाता हूँ यहाँ पे अंदर। ये यहाँ पे आ गया हूँ माता के पास, बहुत टाइम के बाद आया हूँ। अब देखिए जो माता गंगा का स्वरूप है, आप सभी लोग को पता होगा कितनी विकराल है गंगा नदी। यहाँ पे आजकल बाढ़ भी आई हुई है जगह जगह, पहाड़ों पे भी हर जगह भूस्खलन वगैरह हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो गंगा माता का स्वरूप है बहुत ही विकराल है। हर समय सर्दियों में थोड़ा सा और टाइम पे इतना ज़्यादा पानी नहीं रहता है यहाँ पे, इस समय थोड़ा ज़्यादा है। और ये देखिए यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, आगे तक का सीढ़ियाँ हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे आएँ तो कोई आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ आगे तक जाने की, आप लोग यहाँ तक रह सकते हैं। ये सीढ़ी है पहली, ये लोग नहा भी रहे हैं यहाँ पे, ये लोग नहा रहे हैं। और देखिए वहाँ तक आगे नहीं जा रहे हैं। और ये आगे जो वहाँ पे लोहे के एंगल लगे हैं, जंजीर लगी हैं, तो ये जो जगह है इनके आगे नहीं जाते हैं लोग, इनके आगे नहीं जाते हैं क्योंकि यहाँ से आगे खतरा है, आगे डूबने का ज़्यादा चांस होता है। बाकी आप देखिए बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे ये देखिए जो फ्लो है गंगा जी का, बहुत ही मतलब देखिए कितना चौड़ा है, जो इधर से उधर देखने में, उस पार देखने में बहुत ही दूर लग रहा है। यहाँ पे जो लोग तीर्थयात्री जो श्रद्धालु लोग हैं, गंगा स्नान करने के लिए आए हैं, वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और ये देखिए इस समय तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, लेकिन जो शाम का समय होता है उस समय गंगा आरती होती है। और गंगा आरती के साथ साथ और भी लोग यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे कथा, भजन, कीर्तन वगैरह वगैरह इस तरह के धार्मिक कार्य और अनुष्ठान होते रहते हैं। तो अब देखिए हरिद्वार में भी जो घाट बने हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे त्रिवेणी घाट बहुत ही प्यारा लगता है। एक तो यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ कम होती है हरिद्वार हर की पेड़ी की अपेक्षा, और बाकी यहाँ पे घाट भी बहुत चौड़े हैं और बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, इसलिए भीड़ भी थोड़ा अच्छे से मैनेज हो जाती है। चलिए अब लोग आए हैं यहाँ पे माता के दर्शन करने के लिए। ये मेरा भाई की जो बेटा है हमारा, ये भी भतीजा है और वो भी मेरे साथ आया है, वो भी इस समय दर्शन कर रहा है। तो पानी कितना ठंडा है? ज़्यादा ठंडा नहीं है ना? हाँ, ऊपर जाओ नहाने के लिए जाओगे? तो लोग, मैं देखा करता था कि पहले यहाँ पे जो है ना खूब तैरने वाले रहते थे, नहाने वाले रहते थे, लेकिन इस समय बारिश का पानी जो है होने, मतलब इस समय थोड़ा नदी का उफान ज़्यादा है और नहीं पानी यहाँ तक का रहता है। इसके पहले तो यहाँ तक ही था, बहुत ऊपर तक था। ये देखिए ये जो पेड़ देखो आप, दूसरी चीज़, मैं बचपन से यहाँ आ रहा हूँ, हमेशा आते जाते यहाँ पे आते जाते रह रहे हैं, और ये पेड़ दिन पर दिन और भी बड़ा होता जा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। पहले जो त्रिवेणी घाट था वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अब बहुत ही बड़ा हो गया है। अब धीरे धीरे वो एक्सटेंड कर रहे हैं आगे तक, और अभी जो त्रिवेणी घाट है उसको उन्होंने बहुत आगे तक का फर्श जो है वो पक्का कर दिया है। आगे तक जगह जगह नहाने के लिए बना रखे हैं। ये यहाँ पे एक डोली भी है, वो ये रखी हुई है। लोग, श्रद्धालु लोग आए हैं, दूर दूर से आए हैं और अपने अपने जो स्नान वगैरह करने के लिए गंगा में, जो अब ये गंगा नदी के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, ये केवल नदी नहीं है, आस्था है, आस्था का प्रतीक है हमारी। तो गंगा जी को प्रणाम करिए आप सब लोग और अपनी अपनी आस्था की मनौती मांगिए और कहिए कि आप यहाँ पे आएँ, दर्शन करें।
मैं कुछ इन्हीं बच्चों की बात कर रहा था। ये नदी में कूद रहे हैं और उधर से छलांग मार करके यहाँ आगे तक का जा रहे हैं बहते हुए। तो इनका ये खेल मनोरंजन यहाँ किनारे रहने वाले बच्चों का नदी के साथ ही खेलना, कूदना और मनोरंजन भी यहीं पे होता है। अगर आप कुछ ना बोलो, निशब्द बैठे रहो और देखते रहो, तब भी यहाँ पे बैठने के बाद वक्त का पता नहीं चलता है। मैं यहाँ पे लगभग 2 घंटे बैठा और उसके बाद अब इधर उधर घूमने के लिए तैयार हो रहा हूँ, लेकिन समय का पता ही नहीं चला। ये जो त्रिवेणी घाट है ये पहले पक्का नहीं था इतना आगे तक का, लेकिन अब ये बहुत ही अच्छा बन गया है। अगर यहाँ पे देखें आजकल ये आप यहाँ पे जो बालू देख रहे हैं ये इसलिए है क्योंकि जब बारिश अभी मानसून आया था तो बारिश का पानी जो है वो ऊपर तक, वहाँ ऊपर तक गया हुआ था। वो जो आप घर देख रहे हैं वहाँ तक, उधर तक भी पानी आया हुआ था। अभी मैं जा रहा हूँ उस किनारे पे जहाँ से पक्का घाट नहीं है। और यहाँ पे एक और बात है कि मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों समय जो यहाँ के लोकल्स हैं, यहाँ के लोग इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक करने भी आते हैं ये नदी के किनारे किनारे इस घाट पे, क्योंकि ये बहुत बड़े बन गए हैं अब, तो ये अच्छी खासी मॉर्निंग वॉक यहाँ पे हो जाती है। और ये देखिए ये घाट बहुत ही लंबा चौड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा है, वहाँ तक फैला है। और जो है पहाड़ियाँ जो दिखाई दे रही हैं, लेकिन अभी धुंध की वजह से साफ़ दिख नहीं रही। और सामने तो एक पुल दिख रहा है, रेलवे का होगा, पता नहीं कहाँ का पुल। ये देखिए ये घाट जो है बहुत लंबा चौड़ा है भाई। इतना लंबा चौड़ा तो मैंने हरिद्वार में भी नहीं देखा है। जो घाट है वो भी वहाँ पे नहीं है इतने लंबे चौड़े। और ये नदी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चौड़ी हो रखी है। ये नदी का जो यहाँ पे एरिया है बहुत ही ज़्यादा व्यास है, और बारिश के टाइम पे तो ये बहुत ही ज़्यादा लगता है। डर लगता है वैसे तो इस समय, लेकिन और ये बालू आप जो देख रही है इसलिए ज़्यादा ऊपर आई हुई है क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था, बारिश में अभी थोड़े दिन पहले ही यहाँ पे पानी ऊपर तक आ रखा था। और जब ऊपर तक आ रखा था तो बारिश के साथ साथ उस ये गाद बालू वगैरह भी उसी के साथ आई है। अब चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं। किसी के ऊपर माता भी आ रही है और ये भाई लोग बाजा बजा रहे हैं यहाँ पे, तो मंत्र बोल रहे हैं वहाँ पे। ये अभी तक तो स्नान ध्यान चल रहा था उनका, तो अभी स्नान वगैरह होके उन लोगों ने अब ये पता नहीं कहाँ की डोली है, पता नहीं चल रहा है। चलिए, यहाँ पे जय गंगा माँ, ये पुराना पहले नहीं था, ये अभी नया बना लगा है यहाँ बोर्ड। और ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे डेली जो है गंगा आरती यहीं पे से होती है। यहाँ पे जो पंडित लोग हैं, जो पुजारी लोग हैं, वो खड़े रहते हैं और यहीं से गंगा आरती करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति यहाँ पे रथ के साथ, भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को जो गीता जिन्होंने कही है उसी को दर्शाती हुई है ये रथ वाली मूर्ति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए और युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हुए। अब हमारे चलने का समय हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने घर की तरफ। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अतिथि देवो भव और वसुधैव कुटुंबकम। यहाँ पे सारे अतिथियों का स्वागत। आज की ये जर्नी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।